मतलब आप समझ लो कि दिल में भी मुझे पता था कि मैं नहीं करूँगा ये। क्यों? क्योंकि लिटरली अंदर से रोना आ रहा था, क्योंकि मैं दिस वॉजन मी, तो ये मेरा दिन नहीं था। तो आप टेंशन मत लिया करो, अगर लाइफ में ना ख़राब दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, सीखेंगे। नेक्स्ट मंथ है, सेम चीज़ है, खाड़ देंगे, बट जो गलती की है आज वो गलती नहीं होगी और फेलियर से सीखेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जस्ट अभी सो के उठाऊँ और आज कंपटीशन है। तो सीन ये है कि 9 बजे हम लोगों की वेइंग होगी और 9 से 10 के बीच में। तो हम लोगों ने ये प्लान किया कि 9 बजे से 10 बजे के बीच में सबसे जल्दी जाएंगे, वेइंग कराएंगे, वापस आ जाएंगे। बिकॉज जो कंपटीशन स्टार्ट होगा वो 11 बजे से है और पहले मोस्टली लड़कियों का होगा। तो एटलीस्ट हम लोग पास 2-2.5 घंटे होंगे, आराम से हम लोग खाएँगे पिएंगे एंड देन लेट्स सी हाउ इट गोज़। मैंने इनको जब बोला ना कि आप पहुंचिए तो मना करते हैं, कहते सब साथ में चलेंगे। देख रुकेगा नहीं भाई, इतना ना रुकना नहीं है भाई, रोक ले यार कम से कम। तो पता है मुड़ना है इंडिया इंडिया नहीं यार, मसला लोगों की है यार। देख तो मैं पहला सोच रहा हूँ सोने के बाद अगर आ गया मतलब आएगा तो 105, तीसरा वाला देखते हैं 107.5 जाएगा। 7.5 क्यों नहीं जाएगा हमारा? 110 भी जाएगा। 20 किलो की रोड है ना। मैं पता क्या ऐसे कर रहा था, 20 किलो की रोड मैं क्या कर रहा था, अपनी 15-16 किलो की है ना, मैंने क्या किया, मैंने ना पहले टेस्ट करके रख देता हूँ। तो कितनी बन गई रोड? 21 की, उसके ऊपर बेटा। तो उसके बाद मेरा मतलब टोटल फिर 100 फिर हो रहा है 107.5। सो गाइस वेइंग हो गई है और अभी जा रहे हैं घर। थोड़ा कार्ब लोडिंग चलेगा, उसके बाद लेट्स सी। तो अराउंड 12 बजे के अराउंड लाइक 11:30 या 12 o'clock के अराउंड आऊँगा एंड देखते फिर कंपटीशन कैसा जाएगा। तो 100 लिखवाया है पहला लिफ्ट। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़, बाकी विल कीप यू अपडेटेड। लेट हो गए थे तो हमारी एटलीस्ट जिस कैटेगरी हम लोग खेल रहे हैं वो मिस हो गया था, बट इन लोगों से रिक्वेस्ट करके इन लोगों ने अलाउ कर दिया है। तो लेट्स सी कि अब क्या रहता है, वार्म अप का टाइम कब मिला है। हो गया बोला नहीं हमने। बहुत बढ़िया। तो मेरा क्या हुआ कि जो पहले ही फेल हुआ ना, उस चक्कर में कॉन्फिडेंस लो था, काफ़ी डाउन हुआ क्योंकि मैंने कॉल नहीं सुनी। और जो बेंच पे पगलाई हुई थी, लिटरली बोल रहा हूँ मैं, वो तो होनी नहीं चाहिए थी। तो
तो कॉन्फिडेंस बहुत डाउन था। सेकंड वाले में कॉन्फिडेंस बिल्ड करके आया, कैसे भी करके। नर्वस बहुत था, मतलब एक्सट्रीम, बट कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। जब बिल्ड हुआ, कर भी दी, सारी चीज़ें प्रॉपर की थी। आखिर में गलती क्या हुई है कि जो रैक है वो टच कर दी मैंने, और जो कॉल थी वो नहीं सुनी, तो वो भी प्रॉब्लम। फिर जो थर्ड वाला मैं बोल रहा हूँ, मैं मतलब आप समझ लो कि दिल में भी मुझे पता था कि मैं नहीं करूँगा ये। क्यों? क्योंकि लिटरली अंदर से रोना आ रहा था। चल चल कुछ नहीं है इजी इजी। आराम से आराम से। अदनान के बाद अभिषेक भारद्वाज तैयार रहेंगे। इजी जिम है जिम। अदनान और अभिषेक इत्तराफी शुरू करा देंगे। हल्के लाना नीचे। बढ़िया। साइलेंट रहिए तो साइड नहीं देगा फिर। आप भी बोलो कमांड का चार्ट। गया। कोई नहीं। 105 किलो बार लोड कोई नहीं 105 kg लिफ्टिंग अभिषेक भारद्वाज। अरे यार होता है। हेलो थोड़ा साथ में आइएगा। लिफ्टिंग करण Are you all my personal dreams? उदय Everything you know is in your mind. अरे गुस्सा तो दूसरे वाले पे आ रहा है ना। मेरी एक भी अगर हुई तो मैं जीत ही गया था। तो सीन ये था कि मॉर्निंग से हम लोगों का कुछ ऐसा खास गया नहीं, क्योंकि हम लोगों ने वेइंग कराने आए थे। उसके बाद क्या हुआ कि वापस घर गया। जब घर गए तो उसके बाद फिर वापस में ये हुआ कि हम लोगों का नाम अनाउंस होने लगा था, बट फिर लेट पहुँचे। तो इस चक्कर में जो भी मेरा जो मैंने सोचा था ना कि एक वर्कआउट से पहले एक मील लूँगा, वो भी मिस किया और कुछ और कंज्यूम भी नहीं किया। नहा भी नहीं पाया, लिटरली बोल रहा हूँ। नहाने जा रहा था जब कॉल आ गई कि तुम्हारा नाम अनाउंस हो रहा है। मैं भाग के आया, गाड़ी ऐसे जो भगा ही है। यहाँ आए, वार्म अप वगैरह भी इतना खास कुछ किया नहीं, टाइम मिला नहीं। ठीक है, पहला अटैम्प्ट देखा ही है, फेल। दूसरे वाले में मैंने रैक गलती कर दिया, तीसरा वाला फिर दिक्कत हो गई। बाकी ये था कि अगर मेरा ये हो जाता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एटलीस्ट अपने से ऊपर वाली कैटेगरी है वो भी जीत जाता, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मगर मसला यही था कि हुआ नहीं, तो आज दिन नहीं था, तो मॉर्निंग से दिन नहीं था, तो अब कोई बात नहीं। मगर काफ़ी लर्निंग मिली। तो कुछ चीज़ें जो मैं बताऊँगा अभी आपको कि जो मैंने सीखा अभी, दैट वॉज बेसिकली कि आराम से आओ, टाइम रखो, ठीक है, और मेंटेन करो उसके बीच में। वार्म अप ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, हमने थोड़ा बहुत किया, बट दैट वाज नॉट इनफ, और ज़्यादा चाहिए था। अगर होता तो डेफिनेटली क्लियर हो जाता। तीसरी चीज़ ये कि मेरा फर्स्ट कंपटीशन था बेंच प्रेस में, तो चीज़ें नहीं पता थी, और ऑब्वियसली नहीं बताऊँगी क्यों, क्योंकि आई एम नॉट ट्रेनिंग विद समवन जो मुझे सिखा रहा है ये चीज़ें। सारी चीज़ मैं खुद सीखता हूँ, तो बाकी अब और एक्सपीरियंस सिखाते हैं, तो यहाँ से सीखने को मिल गया। और इसमें यह था कि रैक वगैरह और सारी जो पोजीशनिंग है वो चीज़ें समझ में आई हैं। तो अगर आप कभी भी किसी कंपटीशन में जा रहे हो, ऐसे ट्राई करना कि ये जो सारे आपका जो फॉर्म रहती है, फॉर्म तो ठीक थी, जो ऐसे आपका फुट प्लेसमेंट और आपका जो एल्बो वगैरह और जो शोल्डर प्लेसमेंट है, बैक प्लेसमेंट है, सारी चीज़ें ध्यान रखना। और कितना आगे आके बैठना है आपको, उसके बाद आपका हाथ टच ना हो रैक पे, तो वो सारी चीज़ें फैक्टर मतलब मैटर करता है। बाकी ये कि एटलीस्ट मतलब 100 मैंने किया, बट वो कंपटीशन के हिसाब से फेल है, बट हाँ 100 मैंने किया तो अच्छी चीज़ है। क्यों मैं इसको ऐसा लाइक ऑब्वियसली मैं चाहता था मैं जीतूँ, बट मसला ये था कि मेरा जो चेस्ट है, बेंच प्रेस है, वो मेरा वीक लिंक है। बट अभी ये था कि जो वीक लिंक था वो काफ़ी अच्छा गया है, काफ़ी लोगों ने अटैम्प्ट तक नहीं किया है। जो मेरा पहला था वो लोगों का थर्ड अटैम्प्ट भी नहीं था, और ये भी गलती थी कि मैंने डायरेक्ट 100 से अटैम्प्ट किया। बट इसका रीजनिंग यही थी कि मैं मतलब टाइम नहीं लिया और हम हड़बड़ी में आए, और नर्वस काफ़ी था। मैं अपनी लाइफ में आज तक इतना नर्वस नहीं हुआ, तो वीडियो जो मैं चाह रहा था वो प्रोड्यूस नहीं हो पाई, बट हाँ काफ़ी चीज़ सीखने को मिली। बाकी नेक्स्ट मंथ कॉम्पिटिशन है, बेंच का ही है,
जो चीज़ गलती की है वो गलती नहीं होगी। 100 किया था यहाँ पे, बट वो टैग के चक्कर में प्रॉब्लम हुई है। 100 तो डेफिनेटली आएगा, बट बाकी आगे का देखेंगे। बट 100 तो डेफिनेटली आ रहा है और नेक्स्ट मंथ के लिए पक्का आएगा। बाकी आई नो कि ये कुछ ऐसा खास वीडियो नहीं है, फेलियर है, बट आई होप कि जो मेरी से गलती हुई है उससे आप लोग सीखो और आगे ध्यान रखो इस चीज़ के लिए। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड खुदा हाफिज़।